प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। लालू जी ने कलेक्टर था उसको फोन किया कि हमको अरेस्ट करना है, तो कर लीजिए आकर कल सुबह। कलेक्टर ने एसडीओ को बोला, एसडीओ साहब सुबह में जीप लेकर उनके यहाँ पहुंच गए, वेटनरी कॉलेज वाले मकान में। तो जब गए उन्होंने बोला चला जाए सर, अरेस्ट हो गए हैं आप। बोले कि ऐसे थोड़े होगा, फोर्स कहाँ है, मोहल्ला वालों को लगना चाहिए, वेटनरी कॉलेज वालों की फोर्स। तो कलेक्टर को फोन किया गया कि वो कंट्रोल रूम से बड़ा वाला गाड़ी भेजिए 16-17 सिपाही लोगों का, तब लालू जी अरेस्ट हुए। नमस्कार, मैं मधुरेश नारायण, प्रभात खबर डिजिटल के लिए आपका स्वागत है। हमारे साथ लव कुमार मिश्रा जी हैं। 1974 में जब जेपी ने आंदोलन किया था, उस वक्त ये सर्च लाइट प्रेस में थे और इन्होंने बड़े करीब से जेपी के पूरे मूवमेंट को देखा था। तो आज हम इनके साथ जानेंगे कि किस तरह से एक छात्र आंदोलन जो छात्रों की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के शुरू हुआ था और वो एक देशव्यापी आंदोलन में बदल गया, जिसने जो केंद्र की सत्ता थी उस तक को हिला करके रख दिया। तो सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और सर, कुछ थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से ये पूरा जो मूवमेंट था वो चला था। गुजरात के मोरबी शहर में, जो अब सौराष्ट्र में है, सब डिवीजन था, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ लखीर इंजीनियरिंग कॉलेज जी। वहाँ जो मेस का चार्ज था बढ़ा दिया गया था। तो पहला जो विद्रोह हुआ वहीं से हुआ, विद्यार्थियों ने वहाँ के आंदोलन किया जी। तो उस वक्त चिमन भाई पटेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। आंदोलन काफी पहले गुजरात में था जी। और चिमन भाई पटेल को हटाने के लिए मोरारजी देसाई भी धरना पर बैठे थे। अच्छा। इंदिरा गांधी को अल्टीमेटली हटाना पड़ा। फिर वहाँ इलेक्शन हुआ तो बाबू भाई जस भाई पटेल जनता मोर्चा बना था जी, तो उसके सीएम बने। ये नई पार्टी वहाँ फॉर्म, जनता मोर्चा, बाद में जनता पार्टी जनता मोर्चा था वो। उसका असर यहाँ बिहार में भी हुआ। 1973 में स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हुआ था। उसके एक साल के भीतर ही यहाँ उसी तरह का आंदोलन, तो उनके पहले व्हीलर सीनेट हॉल में जी पूरे देश के जितने भी स्टूडेंट्स यूनियन थे यूनिवर्सिटीज के, उनके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग हुई जी। उसमें कुलदीप नायर, जो प्रसिद्ध पत्रकार स्टेट्समैन के एडिटर रहे जी, वो आए। उसी में हुआ कि बिहार में भी आंदोलन एक चालू किया जाए। 18 मार्च 74, चूंकि उस दिन बिहार विधानमंडल का बजट सेशन शुरू हो रहा था जी, वो निर्धारित किया गया। विधानसभा का घेराव किया गया। आर.डी. भंडारे गवर्नर थे, किसी तरह से आए लेकिन भाषण नहीं दे पाया वो। विधानसभा में भी हंगामा हुआ काफी, और वहीं से आगजनी स्टार्ट हो गई। बगल में नगर निगम का नूतन राजधानी अंचल का ऑफिस था, पहले वहाँ आग लगा जी। उसके बाद पेट्रोल पंप था मुखर्जी साहब का जी, आर ब्लॉक के पास, वहाँ आग लगा। फिर पर्ल सिनेमा, सर्चलाइट प्रेस, बहुत सारे लोग पिटाए भी, बहुत सारे लोग जेल भी गए। तो उसके बाद जो फ्लेयर अप कर गया, जब प्रकाश नारायण ने स्टेटमेंट दिया तो इसको छात्रों की जो हिंसा हुई इसका विरोध किया। बाद में जब वो काफी वायलेंट हो गया तो स्टूडेंट्स जो नेता लोग थे उन लोगों ने जयप्रकाश जी से प्रार्थना की कि आप इसका लीडरशिप टेकअप कर लीजिए। जयप्रकाश जी बेल्लोर गए हुए थे, उनका चलता था अपना डायलिसिस। अच्छा। जब डायलिसिस करा के लौटे तो एयरपोर्ट में लालू यादव और लोग दूसरे नेता लोग थे, उनको बोले, उन्होंने वही कंडीशन लगाया था कि नॉन वायलेंट होगा तो रहेंगे। बाद में याद होगा 5 अप्रैल समथिंग को मौन जुलूस निकला था जी, पूरा प्रेयर रोड पे। इसमें रामधारी सिंह दिनकर भी जिंदा थे उस वक्त, वो भी थे, विश्वनाथ रेणु भी थे, मुंह में काला काला पट्टी लगाए हुए। वही जयप्रकाश नारायण, जिनको सुनने के लिए 1 महीना पहले तक एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में 200-300 लोग भी नहीं आते थे, सडनली क्रेज हो गया। मंगल तालाब में उनकी मीटिंग हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में मीटिंग हुई, पटना कॉलेज के ग्राउंड में मीटिंग हुई जी। और बाद में दूसरे स्टेट्स में भी उनको बुलाया जाने लगा जी। और वो जयप्रकाश नारायण जी इलाहाबाद एक बार जा रहे थे, तूफान एक्सप्रेस रात में जाती थी 8:30 बजे जी, और स्लीपर क्लास में जा रहे थे। शनिवार का दिन था, हम लोग को अच्छी खुशी जी। लालू यादव थे, हम थे, 2-3 और लोग थे। तो उनको व्हील चेयर पर बिठा के उधर 3 नंबर प्लेटफार्म पे ले गए।
जयप्रकाश जी ने बोला वही भोजपुरी में क्या शनिचर है भुंजा खाने का मन कर रहा है जी। तो स्टेशन के बाहर से उनके लिए 4 आने का भुंजा लाया गया, उसी स्लीपर क्लास में बैठे। बाद में तो खैर वो नेशन वाइड हो गया वो। बाद में जो रामलीला मैदान में अपील किया सैन्य आर्म फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से कि तुम सरकार की बात नहीं मानो। उसके बाद इंदिरा गांधी का वो जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसमें अनसीट कर गई थी और राज नारायण के पिटीशन के बाद, तब इमरजेंसी लगा। बाद में वो भी अरेस्ट हुई, चंडीगढ़ जेल गए। इस तरह से आगे बढ़ा था। तो स्टूडेंट मूवमेंट जो 1974 में शुरू हुआ जी। और फिर जेपी जी के द्वारा टेक ओवर किया गया और उसके बाद फिर कालांतर में सब कुछ हुआ। उस समय से लेकर के जेपी आंदोलन, आप किस समय मानते हैं कि जेपी आंदोलन जो था वो फिर खत्म हुआ और उसके आउटकम्स कैसे थे? खत्म तो हो गया जिस दिन सरकार इनकी बनी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफी था उसमें। आरएसएस जनसंघ वाले भी थे, समाजवादी पार्टी भी थी उसमें। मधुली में इन लोगों ने ड्यूअल मेंबरशिप का मामला उठाया था कि जनसंघ है तो जनसंघ रहे, आरएसएस के साथ उसका कोई एसोसिएशन नहीं है। तो इस कारण से स्प्लिट हुआ। बाद में चौधरी चरण सिंह कुछ दिन के लिए बने, वो भी पता नहीं 4-5 महीना ही रह पाए थे, एक दिन भी वो पार्लियामेंट पेश नहीं कर पाए। फिर 80 में चूंकि इसी बीच में बेलची नरसंहार हुआ था जहाँ हरिजनों का मास किलिंग हुआ था, इंदिरा गांधी आई थी, फेमस है वो हाथी पे गई थी। इंदिरा गांधी का रिसरेक्शन हो गया, पूरा पुनरुद्भाव हो गया वो। फिर कांग्रेस आ गई, ये लोग आपस में टूट गए थे एकदम पूरा। तो आंदोलन तो उसी वक्त खत्म हो चुका था। सिर्फ ओवरऑल में इस आंदोलन का आउटकम्स क्या थे? कोई आउटकम नहीं रहा। आउटकम यही हुआ कि लालू यादव जैसे नए नए नेता पैदा हो गए, नीतीश कुमार पैदा हो गया, रामविलास पासवान पैदा हो गए। क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि जेपी का आंदोलन फेल हो गया? जेपी का आंदोलन फेल नहीं, जेपी का मिशन फेल हो गया। जेपी का आंदोलन सक्सेसफुल रहा, मिशन फेल। मिशन फेल हो गया पूरा। जो संपूर्ण क्रांति का नारा देते थे टोटली फेल हो गया। एक जेलर थे पांडे जी, वो एकदम लिबरल रहते थे, लगता है ऑफिसर्स की सिंपैथी रहती थी आंदोलनकारियों के साथ। यहाँ पे गोल मोहर मारा जाता था, जाइए अपना भीतर वार्ड में भी घूमिए फिरिए, खाना भी खाइए। तो इनके पिताजी भी बंद, शायद नई नई शादी हुई थी, शिवानंद तिवारी भी उसी में बंद है, नरेंद्र सिंह भी, सब लोग यहीं पर बंद है। बाद में कुछ लोगों को फुलवारी शरीफ जेल शिफ्ट किया, तो वहाँ भी कोई मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। बाद में लोग बहाना बनाते थे कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर गोपाल बाबू जो है वो ओपीडी में रहते थे, अब वो भी सिंपैथेटिक थे, सबको सर्टिफिकेट दे देते थे, लोग हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत है। तो पीएमसीएच में जो अशोक राजपथ के जूनियर डॉक्टर्स का क्वार्टर्स है अभी, उसको प्रिजन वार्ड डिक्लेयर किया गया। और प्रिजन वार्ड में हार्डली 4-5 फीट का वो वार्ड बाहर रहता था, उसी में सब नेता लोग भरे रहते थे। राजीव बाबू भी थे, कपिल देव सिंह भी थे। वहाँ लग्जूरियस खाना मिलता था, अटेंडेंस पूरा रहता था। लालू भी उसी में थे। बाद में सबको पता है कि रबड़ी देवी भी वहीं जाकर मिलने के लिए। अच्छा सर, ये पूरे मूवमेंट के दौरान कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज, कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी? नहीं, इंटरेस्टिंग कहानी है कि जैसे लालू यादव का ही है जी, तो बहुत बड़े नेता हो गए, तो जेल जाने के पहले खुद ही पुलिस अफसर्स को फोन करके बोल देते थे कि अब हमको अरेस्ट कर लीजिए। उसमें होता था कि चंदा बहुत कलेक्शन होता था, लखनऊ स्वीट हाउस, पिंटू क्या क्या है वो सब रसीद रहता था वो। बीएन कॉलेज के सामने जो पिंटू, हाँ, प्रेजर रोड में भी है, बांकीपुर जेल के सामने। तो किसी ने कंप्लेन कर दिया जयप्रकाश नारायण को कि लालू यादव ये लोगों ने काफी पैसा जमा कर लिया, 1000 रुपया शायद उस वक्त जी। जयप्रकाश जी ने सबको बुलाया था। तब उसके बाद हुआ कि रसीद निकलेगा, उसमें ठाकुर दास बंग थे, सर्व सेवा संघ वाले वहां से आए थे जयपुर से, और सिद्धराज भंडार, दोनों सर्वोदयी, उनके सिग्नेचर से कूपन लगता था वो। लालू जी का इंटरेस्टिंग है कि एक एसडीओ साहब थे उस वक्त, लालू जी ने कलेक्टर था उसको फोन किया कि हमको अरेस्ट करना है, तो कर लीजिए आकर कल सुबह। कलेक्टर ने एसडीओ को बोला, एसडीओ साहब सुबह में जीप लेकर उनके यहाँ पहुंच गए, वेटनरी कॉलेज वाले मकान में जो क्वार्टर था।
स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, इसलिए ऑफिशियली उनको फोन मिला हुआ था। हाँ। तो जब गए उन्होंने बोला चला जाए सर, अरेस्ट हो गए हैं आप। बोले कि ऐसे थोड़े होगा, फोर्स कहाँ है, मोहल्ला वालों को लगना चाहिए, वेटनरी कॉलेज वालों की फोर्स। तो कलेक्टर को फोन किया गया कि वो कंट्रोल रूम से बड़ा वाला गाड़ी भेजिए, 16-17 सिपाही लोगों का, तब लालू जी अरेस्ट हुए। विचार किया जाता है टॉर्चर, और बिहार में तो किसी के साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ था, गलत है। बिहार के बाहर हुआ होगा, लेकिन बिहार में तो लोग लाइफ एंजॉय करते थे आंदोलन के दौरान। हाँ, इनसाइड दी जेल चाहे हो या बाहर, कोई कुछ नहीं होता। एक प्रभात जमैया था, वो भी स्टूडेंट यूनियन का नेता था, उसकी माँ भी अरविंद महिला कॉलेज के फाउंडर थी। तो उसको भी खोज हो रही थी। खजांची रोड में पटना कॉलेज के सामने दौड़ा हो, पीछे से नागेंद्र तिवारी भी दौड़ा, और पीछे से उन्होंने उसका पकड़ा कलर, एक ही वर्ड बोला कि साले वो जनसंघ के औलाद कहाँ भागे फिरते हो। लड़का का देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने जवाब दिया कि नहीं, गलत बात है ये, मेरे पिताजी को गुजरे हुए 10 साल हो गए। इतना बोल रहा था तिवारी जी, एक गरीब माँ से छूट गया। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है उस पर। इस दौरान प्रेस और मीडिया का क्या स्थिति था, राइटिंग और? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कोई था। तो सर्चलाइट में थे उस पर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी और नहीं, बिहार में कोई उस तरह का था ही नहीं। सर्चलाइट के सामने ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ऑफिस था, जो अशोक सिनेमा है उसके सामने बैक साइड में। उसमें जदुनाथ सिन्हा थे, पीआईबी के अफसर जी। अब गवर्नमेंट का था लिखा हुआ कि सेंसर आएगा, सेंसर के 2 अफसर लोग, एक प्रदीप अखबार में और सर्चलाइट में बैठते थे जी। उसमें था नथिंग क्रिटिकल अबाउट प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो नहीं होना चाहिए। लोगों ने बहाना चलाया कि ट्रेन इतना लेट चल रहा है, तो उसका लोग छापने लगे। उस पर भी रोक हो गया थोड़ा, कि वो तो रेलवे वालों का स्ट्राइक था, कोयला का लोडिंग नहीं हुआ, ये सब। तब सर्चलाइट ने वो वेजिटेबल, भिंडी का दाम आज इतना बढ़ गया, आलू का दाम इतना बढ़ गया, वो उस तरह से मतलब मजाक में लोग लेने लगे। वो बिहार में हमको नहीं लगता कोई परेशानी किसी को हुई। एक भी पत्रकार बिहार में कोई जेल नहीं गया, आंदोलन के कारण कोई जेल नहीं गया। बल्कि याद है अटल बिहारी वाजपेयी, विजय राजे सिंधिया भी सर्चलाइट अखबार आते थे उस वक्त एडिटर से मिलने के लिए, कोऑपरेशन सीख करने के लिए। जयप्रकाश जी का जब भी पब्लिक मीटिंग होता था गांधी मैदान में जी, तो पटना के उस वक्त 4 अखबार थे, सर्चलाइट, प्रदीप, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। चारों के एडिटर को बुलाते थे। पीटीआई यूएनआई की ब्यूरो चीफ डीएन झा थे और मंटू दा थे। मंच पे बिठाते थे कि आप बताओ कितना भीड़ है। तो केदारनाथ प्रसाद इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और पटना कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और जहाँ तक याद है, ग्रेवाल था डिविजनल कमिश्नर पटना। आंदोलन के लिए कुछ पुलिस भीतर चली गई, जब पटना कॉलेज के कैंपस में विद्यार्थियों ने हंगामा किया होगा। उस वक्त देखिए इतना इमरजेंसी का आतंक होगा, लेकिन फिर भी केदारनाथ प्रसाद ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा कि हमारे परमिशन के बिना पुलिस कैसे आ गई। उन्होंने लेटर में लिखा कि मेरा जो पोजीशन है पटना कॉलेज के प्रिंसिपल का, डिविजनल कमिश्नर से ऊपर है। डिविजनल कमिश्नर को जाकर प्रिंसिपल से माफी मांगनी पड़ी। ये उस वक्त रुतबा होता था। चाहे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडी सिंह थे वाइस चांसलर, उन पे भी कुछ डीएम साहब ने वो बोल दिया। हाँ, याद होगा आपको, जेपी आंदोलन के टाइम में जब जयप्रकाश जी ने कॉल दिया था ना, विद्यार्थी लोग 1 साल के लिए परीक्षा का, पढ़ाई का बायकॉट करो, तो वहाँ बायकॉट हो गया। कलेक्टर ने बोल दिया कि नहीं, विद्यार्थी लोग पढ़ने जाएंगे जरूर। तो एडीसी को हिम्मत हुई, वर्ल्ड बैंक से आया था वो, गवर्नमेंट पे चिट्ठी लिखा, प्रोटेस्ट किया कि हम यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ कलेक्टर का कोई रोल नहीं है, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे या बायकॉट करेंगे, जो भी उनके विवेक पर है, लेकिन डीएम का ऑर्डर नहीं चलेगा। तो जो आप बता रहे थे ना कि इमरजेंसी में बिहार मेट्रो सिटी, तो कुछ नहीं हुआ था। वो उस वक्त गट्स वाले अफसर थे, गट्स वाले वाइस चांसलर प्रिंसिपल होते थे वो। अब आजकल तो ऐसा है नहीं, एक छोटा सा मजिस्ट्रेट भी डांट देगा प्रिंसिपल साहब को तो डर जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।